अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तलबात, दी स्टैंडर्ड एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं सेकंड ईयर उर्दू लाजमी के अहम तरीन सवालात का मुकम्मल और जामिया हल। डियर स्टूडेंट, तो बात करते हैं फ्री पीडीएफ कॉपी कैसे हासिल करें। तरीका बहुत आसान है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और बोर्ड का नाम तहरीर करें। हमारी टीम आपको पीडीएफ का लिंक भेज देगी। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम मारूजी तर सवालात और इरशाइया तर सवालात के इन तमाम लाजमी मौज़ूआत, इम्तिहानी खतूत, नज़्म व गज़ल की तशरीहात और इक्तसाबात का तफसीली अहाता करें, जो बोर्ड के इम्तिहान के नुक्ता नजर से 100% अहम है। अगर आप भी इम्तिहानात में गैर मामूली कामयाबी और बेहतरीन नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम आगाज करते हैं पेपर के सबसे अहम हिस्से यानी मरूजी सवालात से। हमने पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पुराने पेपर्स का अहम तरीन डाटा बड़ी बारीकी से जमा किया है। इस हिस्से में आपको किताब के तमाम इसबाक, नज़्मों और गजलों के मारूजी सवालात मिलेंगे। जिन सवालात के ऑप्शंस पर आपको गोल्ड टिक नजर आ रहा है वही इनके दुरुस्त जवाब आते हैं। ये वो सवालात हैं जो पिछले कई सालों से मुसलसल इम्तिहानात में दोहराए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, तो बात करते हैं फ्री पीडीएफ कॉपी कैसे हासिल करें। तरीका बहुत आसान है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम और बोर्ड का नाम तहरीर करें। हमारी टीम आपको पीडीएफ का लिंक भेज देगी। हमने हर सवाल के साथ इसका गुज़श्ता बोर्ड रिकॉर्ड भी वाज़िया तौर पर लिख दिया है। इससे आपको अंदाजा होगा कि कौन सा सवाल किस बोर्ड में कितनी बार आ चुका है। डियर स्टूडेंट, अगला हिस्सा इक्तसाबात की तशरीह यानी नसरी पैराग्राफ की तशरीह के लिए मखसूस है। आपको हर अहम पैराग्राफ के साथ सियाक़-ओ-सबाक़ और मुसन्निफ़ का नाम भी मिलेगा। इसके साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने भी बिल्कुल साफ और वाज़िया लिखे गए हैं। हमने इन मखसूस असबाक की निशानदही कर दी है जो बोर्ड में बार बार आती है। तशरीह को पेपर में लिखने का दुरुस्त तरीका और उसकी तवाल्लुक भी बताई गई है। अगर आप इस फॉर्मेट के मुताबिक लिखेंगे तो पूरे नंबर हासिल करेंगे। ये टेस्ट पेपर आपकी तशरीह लिखने की सलाहियत को बहुत बेहतर बना देगा। इन तमाम इस बात के पैराग्राफ को लाजमी तैयार कीजिएगा। इक्तसाबात की तशरीह करते वक्त मुसन्नफ के असल असलूब को बरकरार रखना नहायत जरूरी होता है। ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। इन सफ़हात पर मौजूद एक एक जुमला इम्तिहानी नुक्ता नजर से इंतहाई अहम है। किसी भी जुमले को मामूली समझकर नजरअंदाज करने की गलती हरगिज ना करें। इसके साथ साथ उर्दू अदब की बुनियादी इस्लाहात को भी इस हिस्से में शामिल किया गया है। हमने मुश्किल तरीन अदबी और फनी बारीकियों को बहुत ही आसान अंदाज में पेश किया है। यह हिस्सा आपको उर्दू सिलेबस के इस तकनीकी पहलुओं को सैकड़ों में याद करने में मदद देगा। हमने तशरीह के जुमलों को बहुत आसान और असरंगेज बनाया है। सियाक़-ओ-सबाक़ लिखने का जो तरीका यहाँ दिया गया है वो सबसे बेहतरीन है। इस तरीके पर अमल करके आप बोर्ड इम्तिहानात में टॉप कर सकते हैं। हर सबक के अहम तरीन पैराग्राफ को यहाँ दे दिया गया है। आपको पूरी किताब दोबारा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ इन सफ़हात की तैयारी से आपका पेपर बहुत शानदार हो जाएगा। ये हिस्सा आपके नंबर्स को बुलंदियों तक ले जाने का फार्मूला है। इनको याद करें और बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी के झंडे गाड़ें। डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए इसबाक के खुलासायात की तो इसबाक का खुलासा पर्चे का वो पुरकशिश हिस्सा होता है जो कम वक्त में आपको पूरे नंबर दिलवा सकता है, बशर्ते के अहम वाकयात और किरदारों का तसलसल बरकरार रखा जाए। डियर स्टूडेंट, इसबाक के खुलासे के लिए 15 से 20 मिनट होते हैं और नज़म का खुलासा लिखने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट इस्तेमाल करने चाहिए। और नज़म के खुलासे की बात की जाए तो नज़म का खुलासा शायद के असल पैगाम और मरकजी ख्याल का निचोड़ होता है, जिसे महज चंद सत्रों में जामिया अंदाज से लिखकर आप एग्जामिनर पर अपनी गिरफ्त साबित कर सकते हैं। उर्दू के इम्तिहानी पर्चे में मजमून नवीसी को पर्चे का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबरों 15 नंबर पर मुश्तमिल सवाल होता है। मजमून नवीसी से तालिब इल्म के मुतालिया, सोचने की सलाहियत और अल्फाज के ज़ख़ीरे का पता चलता है। ये वो वाहिद सवाल है जो आपके उर्दू के मजमूई ग्रेड को आसमान पर ले जा सकता है और नीचे गिरा सकता है। ये रट्टे की बजाय तालिब इल्म को अपने अल्फाज में अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका फराहम करता है। एक बेहतरीन मजमून हमेशा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और इनका तसलसल बरकरार रखना जरूरी होता है। सबसे पहले तमहीद या तारुफ लिखा जाता है। ये मजमून का आगाज होता है। ये इंतहाई पुरकशिश, जानदार और मुख्तसर होना चाहिए ताकि एग्जामिनर की तवज्जो जकड़ी जा सके। इसका आगाज किसी शेर, आयत या कौल से किया जा सकता है। दूसरा हिस्सा नफ्से मजमून है। ये मजमून का सबसे बड़ा और असल हिस्सा है। इसमें मौजू के तमाम पहलुओं, फायदों, नुकसानात
और असबाब पर तफसील से बहस की जाती है। इसे हमेशा छोटे छोटे पैराग्राफ में तकसीम करना चाहिए। और आखिरी हिस्सा, जिसको हम तीसरा हिस्सा कह रहे हैं, हासिल कलाम का होता है या इख्तिताम का होता है। ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। यहाँ आप पूरी बहस का निचोड़ पेश करते हैं। इसमें कोई मस्बत पैगाम, हल या उम्मीद की झलक होनी चाहिए ताकि इख्तिताम खूबसूरत हो। पर्चे में आमतौर पर 3 से 4 मौज़ूआत दिए जाते हैं। हमेशा इस मौजू का इंतखाब करें जिसके बारे में आपके पास सबसे ज्यादा मालूमात, अशार और इम्तहानी मवाद मौजूद हो। पूरा मज़मून एक ही तसलसल में लिखने की बजाय इसे पैराग्राफ की सूरत में लिखें। हर नया पॉइंट नए पैराग्राफ से शुरू करें। सुर्खियां देने के लिए और मज़ामीन के अंदर अहम अल्फाज, अशार या कुरानी आयात को नुमायां करने के लिए कट मार्कर का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनर आपको मज़मून में पूरे या ज्यादा से ज्यादा नंबर दे तो दर्ज इम्तहानी हिकमत अमली लाजमी अपनाएं, जैसे कुरानी आयात का तर्जुमा, अहादीस मुबारका, मशहूर शख्सियात के अक़वाल और फरामीन, मौजू और मतबादल अशार भी जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। शेर हमेशा लाइन के दरमियान में और वाज़िया मार्कर से लिखें। अगर तवालत के लिहाज से बात की जाए तो एक अच्छे मज़मून की लंबाई कम से कम 5 से 7 सफ़हात होनी चाहिए। चूँकि मज़मून पर्चे का सबसे लंबा सवाल होता है, इसलिए मज़मून के लिए पर्चे के आखिर में कम से कम 40 से 45 मिनट का वक्त लाजमी बचा कर रखें ताकि आप सुकून से तवील और खूबसूरत मज़मून लिख सकें। मज़मून लिखते वक्त सिर्फ एक बात को बार बार ना दोहराएं। मौजू के समाजी, माशी, मस्बी और तारीखी पहलुओं पर रोशनी डालें ताकि एग्जामिनर को अंदाजा हो सके कि आपका मुतालिया वसी है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे इस मुफस्सल गेस्ट पेपर की अगली मंजिल है अशार की तशरीह। अशार की तशरीह और अदबी ज़ौक़। उर्दू के पर्चे का सबसे खूबसूरत और ज्यादा नंबरों वाला हिस्सा नज़म और गजल के अशार की तशरीह का होता है, जो बराह रास्त तालिब इल्म के अदबी ज़ौक़ और ज़बानी दानी की अक्कासी करता है। तशरीह में पूरे नंबर हासिल करने के लिए इन चंद नई बातों का खास ख्याल रखें। हवाला मतन। शेर की तशरीह शुरू करने से पहले नज़म का इनवान और शायर का नाम बिल्कुल वाज़िया, नुमायां और दुरुस्त अमला के साथ लिखें। इसे मार्कर से हाईलाइट करें और गजल की सूरत में सिर्फ शायर का नाम ही लिखा जाता है। मफ़हूम। तशरीह से पहले शेर का सादा, आसान और आम फहम लफ्जों में सिर्फ 1 से 1.5 सतर का मफ़हूम बयान करें। मफ़हूम ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को पहले ही नजर में अंदाजा हो सके कि आप शेर की असल रूह और शायर के मकसद को पूरी तरह समझ चुके हैं। तशरीह का तरीकाकार और हवाला जात। शेर की तशरीह करते वक्त इसके लफ्जी मायने की बजाय इसमें छुपे पोशीदा मफ़हूम को उजागर करें। शेर को तवील करने के लिए अपने पास से कहानियां मत लिखें, बल्कि अगर शेर हुब्बुल-वतनी, फलसफा हयात या अखलाकियात पर मबनी है तो इसकी मुनासबत से कुरानी आयात का तर्जुमा, अहादीस मुबारका, अक़वाल ज़री या दीगर नामवर असाज़ाए सुखन के मतबादल व हमकाफी अशार का हवाला लाजमी दें। याद रखें, मुस्नद हवालायात आपकी तशरीह को 4 चांद लगा देते हैं और एग्जामिनर को पूरे नंबर देने पर मजबूर कर देते हैं। तशरीह का बेहतरीन और जामिया ढांचा यहाँ बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। अगर आप अशार की तशरीह इस अंदाज से लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। अहम तरीन गजलों और नज़मों के अशार को अलग अलग निशानजद कर दिया गया है। ये मवाद आपको शायरी के इस हिस्से में पूरे नंबर दिलवाने के लिए काफी है। आपको किसी भी हेल्पिंग बुक की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तमाम अशार को अच्छी तरह पढ़ें और इम्तहानात की बेहतरीन तैयारी करें। शायरी की तशरीह करते वक्त हवाला के अशार लिखना बहुत अच्छा तासुर देता है। हमने तशरीह के अंदर मुनासिब जगहों पर खूबसूरत मालूमाती नुकात भी शामिल कर दिए हैं। इससे आपका जवाब दूसरे आम स्टूडेंट से मुनफरद और बेहतर लगेगा। अब हम अपने गेस्ट पेपर के अगले हिस्से में जाते हैं। अगला हिस्सा खतूत नवीसी से मुताल्लिक है। इम्तहानी नुक्ता नजर से जो अहम खतूत हैं वो इस हिस्सा में दिए गए हैं। अब हम गेस्ट पेपर के आखिरी हिस्सा की तरफ बढ़ते हैं जो कि आप बीती से मुताल्लिक है। आप बीती से मुराद किसी इंसान, जानदार या किसी बेजान चीज की अपनी ज़बानी बयान करदा कहानी या सबियत होती है। आप बीती हमेशा सीगा वाहिद मुतकल्लम यानी मैं के अल्फाज से शुरू होती है, जैसे मैं एक पुरानी किताब हूँ। अजीज तलबा व तालिबात, ये थे उर्दू लाज़मी के वो तमाम अहम तरीन अंशाइया, मौज़ूआत, खतूत और तशरीह के बुनियादी असूल जो आपको उर्दू के पेपर में 100% कामयाबी दिला सकते हैं और आपके स्कोर को बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये इल्मी व तालीमी कावज पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसा मुफीद मवाद आपके लिए लाते रहें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली तालीमी वीडियो पर वक्त आप तक पहुँचती रहें। इम्तिहान में शानदार कामयाबी के लिए हमारी तमाम नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।